जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का बहुत ही सुंदर विषय, पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। तो पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक अगर आप अपने पितरों को मुक्ति चाहते हैं कि पितृदेव मुक्ति को प्राप्त हो, और इस गीता के 7वें अध्याय को सुनने से पितृ प्रसन्न होते हैं। अब आपके घर में अगर कोई पितृदोष है या नहीं है, लेकिन इस गीता के 7वें अध्याय को सुनने से, इसका महात्म्य सुनने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृ दोष है जन्म कुंडली में, किस परिवार के किसी भी सदस्य की कुंडली में अगर पितृदोष है तो वो भी पितृदोष भी शांत होता है और पितृदेव प्रसन्न होते हैं। इसके लक्षण, पितृदोष के जो लक्षण हैं, हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या लक्षण होते हैं पितृदोष अगर है तो। लेकिन आओ अब ज्यादा समय ना लेते हुए श्रीमद् भागवत गीता का आपको 7वां अध्याय महात्म्य के सहित सुनाएंगे, और ये आप प्रतिदिन सुनना। इसके सुनने से पितृदेव बड़े प्रसन्न होंगे। साथ में अगर आप तर्पण करते हैं, तर्पण करते समय आपको तर्पण में लेना है जौ, काले तिल, गंगा जल और कच्चा दूध। इससे तर्पण किया जाता है। तो तर्पण से भी पितृदेव प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो गीता का 7वां अध्याय है, आप घर में या अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आप अपना मोबाइल लगा देते हैं, तो आप इस कथा को डेली सुनना है, गीता के 7वें अध्याय को। तो आप कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता महापुराण की जय। 7वां अध्याय प्रारंभ, प्राकृति भेद योग। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगा करके मेरी ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा, सो सुनो। वो पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई ही मुझे ठीक से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्राकृति माया है। और इस प्राकृति को अपर मतलब अचेतन, जिसे जड़ कहते हैं, और हे महाबाहु, इससे दूसरी प्राकृति चेतना है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्राकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। ये प्राकृतियां मुझ में ही उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति ये संसार मुझ में गूंथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में, रस में मैं हूँ। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश देने वाला ही भी मैं हूँ। सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ। आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में जो तेज है, वो मैं ही हूँ। सब प्राणियों में, जीव और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में संतान बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भरतवर्ष, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध जाने वाला मैं काम मैं ही हूँ। जितने सात्विक राजस तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ, ये मुझ में है। सत्व, रज, तम, ये 3 गुणों के भावों से ये सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण ये इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी ये गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुस्तर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी मूढ़ नराधम माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं,
मुझको नहीं पाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको भजते हैं। अब वो 4 प्रकार के मनुष्य कौन से हैं? पहला है दुखिया, जिसे कोई दुख है। दूसरा नंबर पे आता है जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहता है। और ऐश्वर्य की कामना करने वाला, ये तीसरा। और चौथे नंबर ज्ञानी। 3 में सदा मुझ में एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति वाला ज्ञानी पुरुष ही मुझे श्रेष्ठ लगता है, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझको प्रिय है। यद्यपि वो सभी भक्त अच्छे हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वो मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान और मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है, जो सब जगत को वासुदेव में समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वो इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशमान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्त जन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अव्यय अविनाशी अति उत्तम स्वरूप को ना जानकर मंद बुद्धि लोग मुझ अभिव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको मैं दिखाई नहीं पड़ता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्व के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वो पुण्य कर्म करने वाले भक्त जन द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण कर्म को दूर करने के लिए प्रयत्न करता है, वे पुरुष पर ब्रह्म है, आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं। हे समाधिष्ठ, मरण काल में मुझको जानते हैं। इति सुपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे प्राकृतिक भेद योगो नाम 7वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब 7वें अध्याय का महात्म सुनिए। तो 7वें अध्याय का महात्म श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्म सुनो। एक पटेल नामक नगर है, जिसमें शंकुकर्ण वैश्य रहता था। वो व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं जाता था। रास्ते में शंकुकर्ण को सर्प ने डसा और सर्प के काटने से वो वैश्य मर गया। उसके साथी जो थे साथ में उसके, वो दाह क्रिया करके और आगे को चल दिए। जब लौटकर गांव में आए तो उसके पुत्र ने पूछा कि मेरे पिता कहाँ पर हैं, आप उन्हें कहाँ छोड़कर आए हो? तो उन व्यापारियों ने कहा कि तेरे पिता को सर्प ने डसा था और वो उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए मैं उनका दाह संस्कार करके आ गया हूँ। उनके पास जो तुम्हारे पिता का धन था वो आप ले लीजिए। तो पुत्र ने कहा कि जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं उसको मारूंगा। उन व्यापारियों से कहा, चलो वो जगह मुझे बताओ जहां मेरा पिता शंकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने वहां ले जाकर उसे खड़ा कर दिया। देखा तो वहां एक बामी है, जिसे कुदाली के साथ वो खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ, वहां एक सर्प निकला। उसने कहा, तू कौन है? मेरा घर क्यों खुदाई कर रहा है? तो उस बालक ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है, मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार, क्योंकि सर्प के काटने से जब मैं मरा
तो हमारी मुक्ति नहीं हुई। इस कारण से मुझे सांप का शरीर मिला है। ये मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोग लिया है, भोग रहा हूँ। तो पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, और ब्राह्मण के मुख से गीता के 7वें अध्याय का पाठ सुनो, तभी मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर पर उस नगर में जितने गीता का पाठ करने वाले ब्राह्मण रहते थे उनको सभी को बुला करके और ब्राह्मण के मुख से गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ अपने पिता के निमित्त कराया, और बड़े श्रद्धा भाव के साथ पुत्र ने उस कथा को सुना। तब उन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तत्काल अधम देह से छूटकर देव देही पा करके वो सुंदर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ वो वैश्य अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुआ गया कि हे पुत्र, तुम कुल की वृद्धि करने वाले हो, कुल की उन्नति होती रहे। तुम्हारे इस गीता पाठ के सुनाने से हमारा मुक्ति हो गया, मुझे बैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया है। अब मैं बैकुंठ धाम को जा रहा हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ये महिमा है गीता जी के 7वें अध्याय के पाठ सुनने से। तो आप सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं, अपने घर में ही ब्राह्मण के मुख के द्वारा आप गीता जी के 7वें अध्याय का ये पाठ नित्य प्रतिदिन श्राद्ध तक ये जरूर सुने। और पितरों की भगवान कृष्ण की ये वाणी है, लक्ष्मी नारायण की ये वाणी है कि जो गीता के 7वें अध्याय के पाठ को सुनता है उसके पितृ बैकुंठ धाम को चले जाते हैं, और जो पितृ दोष है वो दूर हो जाता है। तो जो श्राद्ध है, श्राद्ध पूर्णिमा का श्राद्ध से आपको प्रारंभ करना है। तो पूर्णिमा सोमवार को है 20 तारीख, और ये श्राद्ध चलेंगे 6 अक्टूबर तक। तो आप सभी प्रतिदिन इस कथा को सुनकर के और अपने पितरों का उद्धार कीजिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।